जी स्टूडेंट, इससे पहले हमने यहाँ ये पैराग्राफ तक पढ़ा था कि जहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो खाना काबा मक्का मुकरमा में थे। अब आगे इससे जो है हम अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील यानी कि किसी चीज़ को पूरा करना में अपने प्यारे बेटे को ज़िबा करने के लिए मना ले गए और इनके गले पर छुरी रख दी। उस वक़्त अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा भेज दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी कबूल फरमाई। अल्लाह ताला का ये हुक्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी का इम्तिहान था। फरमाबरदारी यानी कि आप उनके कितने हुक्म के पाबंद थे, जिस पर आप अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे पूरे उतरे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी और सुन्नत की याद में ईद उल अज़हा के मौका पर अल्लाह की रज़ा यानी कि अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए जानवर कुर्बान किए जाते हैं और ता क़यामत किए जाते रहेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स, अब आपको पहले भी पता होगा कि हम ईद उल अज़हा जो है वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की सुन्नत की याद में मनाते हैं। तो इसका वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखा करते थे कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। तो उन्होंने इस ख्वाब का जिक्र अपने बेटे से हज़रत इस्माइल से किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने भी इस हुक्म को माना और वो अपने बेटे के साथ मना जो है वो काबा में जगह है जहाँ पर मुसलमान जो हैं वो हज करने के बाद जो है वो कुर्बानी करते हैं, तो वहाँ ले गए और उनके गले पे छुरी रख गई। अब यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या बयान किया। असल वाक़या ये है कि जब आप अपने बेटे को मना लेकर गए थे तो आप इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों के जो है वो आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो लेट गए। लेकिन आसमान से अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते के ज़रिए जो है वो एक दुम्बा भेजा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे उस दुम्बे की जगह उस जहाँ पर वो लेटे हुए थे उन जगह से हट गए और उनकी जगह पर दुम्बा रख दिया गया। अब छुरी जो थी वो किसकी गर्दन पर चली थी? वो दुम्बे की गर्दन पर चली थी। इस तरह जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आँखों से जो है पट्टी हटाई तो देखा कि आगे जो है वो दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा था। तो अल्लाह ताला को उनकी ये अदा बहुत पसंद आई थी। दरअसल हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के ज़रिए अल्लाह ताला ये देखना चाहते थे कि अगर कल को मुसलमानों को अपनी कोई ख़ास चीज़ जो है वो कुर्बान करने का या मेरी रास्ते में देने का मौका मिलेगा तो क्या वो देंगे। और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को साबित कर दिया और उन्होंने जो है वो अल्लाह की राह में अपना जो है वो जानवर जो है वो कुर्बान किया। अब देखो प्यारा किस तरह से होता है, ख़ास किस तरह से अब आप कुर्बानी के जानवर लेकर आते हो, उन्हें आप सारा 2-3 दिन रखते हो, आपको प्यार हो जाता है, तो आपको दुख भी होता है कि ये जानवर जो है आपसे जा रहा है, लेकिन हमने उसको अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है उसकी। तो फिर आप इस कुर्बानी और सुन्नत की याद में जो है मुसलमान जो हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए क़यामत तक जो है वो ये कुर्बानी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आगे अगला लास्ट पैराग्राफ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह के हुक्म से खाना काबा तामीर किया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में अपना खलील यानी दोस्त और लोगों का अमाम यानी रहनुमा मुकर्रर किया। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। अब आपने इस पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने देखा कि किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है लोगों को दीन की दावत दी, फिर उन्हें आग का मौजा मिला, फिर उसके बाद उनके बेटे को जो है वो आब ज़मज़म का जो है वो मौजा मिला, फिर उसके बाद उन्होंने जो है अल्लाह ताला ने उनसे कितनी आजमाइशें ली थी कि उनके बेटे की भी कुर्बानी मांग ली। फिर उसके बाद जब इन सारी आजमाइशों में और सारी चीज़ों में हज़रत इब्राहीम पास हो गए, कामयाब हो गए, तो फिर उसके बाद जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा घर बनाओ। अब अल्लाह ताला का घर खाना काबा जो है वो पहले से ही बना हुआ था, लेकिन उसमें वक्त के साथ साथ उसको दोबारा से बनाया जाता था। इसी तरह हज़रत इब्राहीम के दौर में खाना काबा जो है वो बनाया गया, जो आज हम देखते हैं। तो इसमें लेकिन वो आगे पीछे उसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन जिसे आप तामीर बोलते हैं वो हो जाती है। फिर इस वजह से अल्लाह ताला ने दुनिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना दिया, का लक़ब दे दिया, और अमाम यानी कि लोगों की रहनुमाई करने वाला। और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। हम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है कि दुरुस्त जवाब के गिदा आपने दायरा लगाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? इराक़, ईरान या शाम में। तो आप इराक़ में पैदा हुए थे।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की दावत हक़ का आगाज़ कहाँ से किया? अपने कबीले से, अपने घर से या अपने शहर से? तो आपने अपनी दावत हक़ का आगाज़ अपने घर से किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल्ला, हाशिम या आज़र? तो आपके वालिद का नाम था आज़र। हज़रत हाजरा किन दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ने लगी थी? सफ़ा और मरवा, सौर और सफ़ा, तूर और मरवा। तो आप जो है सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ रही थी। हम जानवर कुर्बान करते हैं ईद उल फ़ितर, जिसे छोटी ईद भी बोलते हैं हम, ईद उल अज़हा जिसे बकरा ईद भी कहा जाता है, ईद मिलादुन नबी पर। तो हम जानवर कुर्बान करते हैं ईद उल अज़हा पर। तो ये था आपका चैप्टर और ये थे उसकी जो है मश्क। अब आपने इन सबको अच्छी तरह से घर में पढ़ना है और मुश्किल अल्फाज जो है वो भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए हुए हैं। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देती हूँ मुश्किल अल्फाज, ताकि आपको ज़हन नशीन रहे। अब इसमें जो है अज़ीम शान का ज़िक्र है, इसका मतलब है बुलंद रुतबे वाला। फिर उसके बाद आप यानी इस्लाह तरबियत करना, बुत साज बुत बनाने वाला। और उसके बाद आ जाएँ कुल्हाड़े का, मैंने आपको बताया था वो जो जिससे लकड़ी काटी जाती है। और इसके अलावा दूसरे पेज पे है शीरख्वार, छोटा सा बच्चा, छोटा बच्चे को कहते हैं। और इसके अलावा जो है दुम्बा भी है, जो आपको पता है कि वो बकरी की तरह ही होता है लेकिन उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तामील का मतलब है पूरा करना, हुक्म की तामील यानी कि हुक्म को पूरा करना, ठीक है। और इसके अलावा खलील का दोस्त है और अमाम का रहनुमा। अब मैंने आपको ये दोबारा से इसलिए बता दिए हैं, फरमा बरदारी यानी कि हुक्म पूरा करना, कोई कहना मानना या बात मानना। तो अब आपको मैंने मुश्किल अल्फाज बताए, जिनके पास किताबें हैं वो इन किताबों पर ये मुश्किल अल्फाज लिख लें और इसको अच्छी तरह से गौर से सुनना है आपने। मैं आपसे जो है क्लास में इसके बारे में क्वेश्चंस करूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।